आओ प्यारे बच्चों, आज हम कहानी पढ़ते हैं मजाक उड़ाया लब्बास गवाया। एक कस्बे में एक बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। इस बिल्ली का नाम जीनत मशहूर था क्योंकि ये बिल्ली खासी उम्र रसीदा और समझदार थी। वो ना सिर्फ हर वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती बल्कि इसने अपने घर ऐसे उम्दा करीने से सजा रखा था कि देखने वाले हैरान रह जाते कि इस घर में बच्चे भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे अमूमन शरारतों से घर का सारा सजावट और सफाई ख़राब कर देते हैं। जीनत के उम्दा ज़ौक़ और अशिया को सलीके से संभालने पर अक्सर इर्द गिर्द की हमसाई बिल्लियाँ इसके पास आ जाती और इससे अच्छे अच्छे मशवरे हासिल करती। जीनत घर के मामले में सफाई पसंद होने के साथ साथ अच्छे अखलाक की भी मालिक थी। वो हर आने वाले की बात को बड़े गौर से सुनती और मामले को पूरी तरह जान लेने के बाद सोच समझ कर इसे माकूल मशवरा देती। जीनत को नमूदो नुमाइश का कोई शौक़ नहीं था और ना ही वो ये चाहती थी कि लोग इसकी खुशामद या तारीफ़ करते रहें। जीनत जितनी अच्छी और सफाई पसंद थी, इसके तीनों बच्चे इतने ही गंदे और शरारती थे। वो हर वक्त हमाकतें करते और कोई ना कोई नुकसान करके घर वापस लौटते। जीनत बड़े आराम से इन्हें समझाती और नसीहतें करती रहती, जिनका बच्चों पर कोई असर नहीं होता था। वो अपनी माँ के नरम रवैये से नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। तीनों बच्चे ना सिर्फ माँ की बात की परवाह नहीं करते थे बल्कि वो आपस में भी खूब लड़ते झगड़ते रहते थे। जीनत इन्हें अपने पास बिठाकर नरमी से समझाती कि अच्छे बच्चे लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बल्कि आपस में मोहब्बत और सलूक के साथ रहते हैं, एक दूसरे की खूब मदद करते हैं और बढ़ चढ़कर घर के काम किया करते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं और साथ मिलजुल कर रहते हैं। जीनत के बच्चे गर्दनें झुकाए अपनी माँ की नसीहतें सुनते रहते और जो ही माँ किसी दूसरे काम में मसरूफ़ हो जाती तो वो दोबारा पुरानी रोश पर आ जाते। जीनत को इन पर बड़ा गुस्सा भी आता, मगर वो ये ख्याल करके इन्हें कुछ ना कहती कि अभी वो बच्चे हैं, जब ज़रा बड़े हो जाएंगे तो ख़ुद ही समझदार हो जाएंगे। एक दफ़ा की बात है कि ईद का दिन करीब आया तो जीनत ने बच्चों के लिए खूबसूरत कपड़े सिलवाए और नए जूते ख़रीदे। ईद की आमद पर बच्चे भी बड़े बेकरार थे। जब ईद का दिन आया तो जीनत ने सुबह सवेरे सबसे पहले पानी गर्म करके बच्चों को रगड़ रगड़ कर खूब नहलाया ताकि इनके बदन के साथ चिपकी हुई तमाम मिट्टी अच्छी तरह धुल जाए। बारी बारी सब बच्चों को नहलाकर जीनत ने इनका जिस्म तौलिए से खुश्क किया और नए नए कपड़े पहनाए। जिस्म पर पाउडर लगाकर जीनत ने बच्चों के सर पर खूबसूरत हैट डाल दिए। बच्चे साफ सुथरे होकर बड़े प्यारे लग रहे थे। जीनत ने जब बच्चों को सख्ती से ताकीद की कि वो जब बाहर जाएं तो अपने कपड़ों का ख़ास ख्याल रखें, मिट्टी में हरगिज़ ना खेलें और ना ही एक दूसरे के साथ खींचातानी करें, क्योंकि इस तरह इनके नए कपड़े फट जाएंगे। बच्चों ने वादा किया कि वो माँ की तमाम नसीहतें याद रखेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। तीनों बच्चे नए कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले और करीबी बाग में पहुंच गए। बाग में इन्होंने खूब उछल कूद की। वो कभी रंग बरंगी तितलियों को पकड़ते तो कभी फूलों को तोड़कर इनकी पत्तियों को हवा में उछाल देते। वो सारा दिन इसी खेल कूद में मसरूफ़ रहे। इन्होंने अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखा कि कहीं वो मैले या ख़राब ना हो जाएं। खेलते कूदते जब काफ़ी देर गुजर गई तो इन्हें भूख सताई। तीनों ने मिलकर फ़ैसला किया कि अब इन्हें घर वापस चलना चाहिए ताकि खाना खाया जाए। वो बाग की राहदारी में उधम मचाते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो घर पहुंचे तो इन्होंने अपनी माँ को खाना पकाते देखा। जीनत ने बच्चों का लिबास देखकर इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि वो साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। इसने बच्चों के लिबास को साफ़ सुथरा रखने पर इनकी तारीफ़ की और ताकीद की कि वो आइंदा भी ऐसा ही किया करें। बच्चे माँ की तारीफ़ सुनकर बड़े खुश हुए और इन्होंने वादा किया कि वो आइंदा भी लिबास को ऐसा ही साफ़ सुथरा रखेंगे।
उन्होंने माँ से खाना मांगा तो जीनत ने इन्हें कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि खाना तैयार होने में अभी भी देर बाकी थी। तीनों बच्चे बाहर निकल गए और उन्होंने माँ को बताया कि वो घर के दरवाजे पर बैठे हैं, जब खाना तैयार हो जाए तो वो उन्हें आवाज़ दे के बुला ले। जीनत ने इन्हें बाहर बैठने की इजाज़त दे दी और ख़ुद जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। तीनों बच्चे घर के बाहर दरवाजे के साथ दीवार पर बैठे हंस खेल रहे थे कि अचानक एक तरफ से 3 सफ़ेद बड़े बतखे आते दिखाई दिए। वो मज़े मज़े से झूल झूल कर चल रहे थे। इनके सफ़ेद पर बड़े उजले दिखाई दे रहे थे। वो भी ईद की खुशी मना रहे थे और एक प्यारा सा गीत गाते हुए कतार में चल रहे थे। तीनों बच्चों ने इनकी तरफ देखा तो वो हंसने लगे और आपस में इनका मजाक उड़ाने लगे। बतखे उनको हंसता हुआ देखकर रुक गए और दरियाफ्त किया कि ऐसी क्या बात है जिस पर इन्हें हंसी आ रही है। बच्चे हंसकर बोले कि क्या इनके पास नए कपड़े नहीं हैं जो वो ईद वाले दिन भी ऐसे ही नंगे घूम रहे हैं। बतखों को ये सुनकर गुस्सा आया और वो इनके सफ़ेद उजले जिस्म को देखकर इनका मजाक उड़ा रहे हैं और ख़ूबसूरत कुदरती लिबास पर दुनियावी लिबास को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने तीनों बच्चों को सबक सिखाने की ठानी। एक बतखा बोला, हम तो पानी के जानवर हैं, हमें लिबास से क्या लेना देना। जो ही पानी में गए लिबास का सत्यानाश हो जाता है। बच्चे ये सुनकर और हंसने लगे। दूसरा बतखा बोला कि इनके पास तो बड़े अच्छे कपड़े हैं, क्या वो इन्हें कुछ देर के लिए दिखा सकते हैं। बच्चे ये सुनकर हैरान रह गए और पूछने लगे कि वो इनके कपड़ों का क्या करेंगे। बतखा बोला कि वो इनका लिबास पहनकर देखना चाहते हैं कि वो कैसा लगता है। एक बच्चे ने अपनी हैट उतारकर बतखे की तरफ फेंक दी। बतखे ने हैट अपने सर पर रखकर अंगड़ाई ली तो तीनों बच्चे इसके अंदाज पर बेसाख्ता हंस पड़े। दूसरे बच्चे ने अपनी कमीज़ उतारकर बतखे की तरफ बढ़ा दी। बतखे ने कमीज़ पहन ली जो इसे बड़ी खुली थी। वो कमीज़ पहन के बड़ा मज़ाहिया लग रहा था। बच्चे इसका मज़हक़ा खैर हुलिया देखकर कहके लगाने लगे। इस तरह बच्चों ने एक एक करके तमाम कपड़े बतखों के हवाले कर दिए। बतखों ने बच्चों के कपड़े पहनकर ज़मीन पर लोटियाँ लगाईं, कलाबाजियाँ खाईं और कई तरह के करतब करके दिखाए। इनके तमाशे देख देख कर बच्चों का बुरा हाल हो रहा था। हंसी थी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। बतखों ने बिल्ली के बच्चों के कपड़ों की ऐसी दरकत बना डाली कि वो देखने के काबिल तक न रहे थे, जबकि बच्चे इनकी हरकत से बेखबर इनकी मस्तियों में ऐसे गुम थे कि इन्हें ज़रा भी एहसास न हुआ कि बतखों ने इनके नए और प्यारे कपड़ों का सत्यानाश कर डाला है। बतखों ने कपड़े ज़मीन पर फेंके और कतार में चलते हुए अपनी राह ली। बच्चे इनको मटक मटक कर जाते हुए देखकर हंसी से लोट पोट हो रहे थे। कुछ देर बाद बतखे इनकी नज़रों के सामने से ओझल हो गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जीनत ने घर से बाहर निकलकर बच्चों को आवाज़ दी कि खाना तैयार हो चुका है। जीनत की नज़र जब बच्चों पर पड़ी तो इनके कपड़े ना देखकर वो बड़ी हैरान और परेशान हुई और इनसे कपड़ों के बारे में दरियाफ्त। बच्चों को जब कपड़ों का ख्याल आया तो उन्होंने ज़मीन पर नज़र डाली। इनके कपड़े मिट्टी में उठे पड़े थे। वो हैरत और खौफ से कभी अपने कपड़ों को और कभी बतखों के गुम होने वाले रास्ते को देखते। इन्हें समझ आ चुकी थी कि बतखों ने इनके साथ क्या खेल खेला था, मगर वो अब क्या कर सकते थे। वक्त इनके हाथ से निकल चुका था। जीनत ने जब ये सब देखा तो उसने गुस्से से छड़ी उठा ली और बच्चों की ऐसी खबर ली कि इन्हें भूली हुई नानी याद आ गई।